जय माँ छिन्नमस्तिका। आज मैं आपको एक महाविद्या माँ छिन्नमस्तिका के बारे में बताऊंगा। ये जो माता जो छिन्नमस्तिका है, इनके बारे में लोगों के अंदर एक गलत फहमी है। लोगों का ये मानना है ये देवी बड़ी उग्र है। हालांकि लोगों का जो मानना है वो गलत भी नहीं है, क्योंकि माता ने बहुत सारे दुश्मनों का, दुष्टों का, दानवों का की गर्दन काटी। माता ने उनका वध किया बेसिकली। पर ये छिन्नमस्तिका माँ का नाम क्यों पड़ा? ये जो माँ है, इनको लोग छिन्नमस्तिका कहते हैं। छिन्न का मतलब जिसका कट जाना, छिन्नमस्तिका मतलब जिनका मस्तिष्क कटा हुआ है, ऐसी देवी का नाम, ऐसी देवी को छिन्नमस्तिका कहते हैं। इनका नाम छिन्नमस्तिका क्यों पड़ा? एक बार किवंती है, एक कहानी है कि माता अपनी दो सखियों के साथ मंदाकिनी नदी में स्नान करने के लिए गई। तो जब स्नान कर लिया माता ने, तो उनकी सखियों ने स्नान कर लिया, तो माता को बोला कि माँ, हमें भूख लग रही है, हमें कुछ खाने को दो। तो माता ने कहा कि कोई बात नहीं, इंतजार करो, थोड़ी देर में मैं आपको कुछ खाने को देती हूँ। पर वो जो सखियाँ थी, उन्होंने फिर थोड़ी देर बाद फिर बोला, माँ हमें बहुत भूख लग रही है, अब जल्दी दो हमें खाने को। तो उन पे जो सखियाँ थी, उन पे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था किसी भी तरीके से। वो चाहती थी कि माता उनको फटाफट खाना दे, परंतु वहाँ कुछ भी खाना नहीं था। तो माता ने क्या करा, अपना जो फरसा था उससे अपनी माता ने अपनी गर्दन काट डाली। और जैसे ही माता ने वो गर्दन काटी, तो माता की जो गर्दन के अंदर से 3 रक्त की धाराएं निकलने लगी। और 2 रक्त की धाराएं जो हैं वो माता की सखियाँ ने के मुंह में जाने लगी। मतलब एक सखी के मुंह में एक धारा, दूसरी सखी के मुंह में एक धारा। क्योंकि माता का जो तेज है, माता का जो खून है, जो इतना दिव्य है ना, वो ज़मीन में पड़ता तो कुछ भी तबाह हो सकता था। जो तीसरा जो रक्त की धारा थी, उसका पान माता स्वयं करने लगी। इस तरह से माता का नाम छिन्नमस्तिका पड़ गया। और ये बिहार के पास रजप्पा एक जगह है, वहाँ पे माता का बहुत बड़ा शक्तिपीठ है, जहाँ पे माता के ये दर्शन होते हैं। तो ये माता छिन्नमस्तिका की कहानी है। अब इस कहानी के बाद इससे आपको क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से मुझे जो शिक्षा मिली वो ये मिली कि जो माँ है, कोई भी माँ, एक संसारिक माता भी अपने बच्चों के भूख प्यास को देखते हुए कुछ भी कर लेती हैं, कुछ भी कहीं ना कहीं से अरेंज करके बच्चों को खाना पीना देती हैं। तो जगत की माता जो है, जो माँ हमारी छिन्नमस्तिका है, वो देखिए कितनी दयालु हैं। जब उनको लगा कि उनके बच्चों को भूख लग रही है, तो उन्होंने अपनी गर्दन को फरसे से काटने में 1 सेकंड नहीं लगाया और फटाफट उन्होंने मस्तक से काट दिया। ये माता उर्ग हैं, परंतु ये उर्ग उन लोगों के लिए हैं जो दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं, जो दूसरों का अहित करते हैं। परंतु माता अपने भक्तों के लिए बहुत सौम्य है, बहुत दयालु है, बहुत कृपालु है। और इन सब की हमें आराधना करना चाहिए। जैसे लोग काली माता को कहते हैं कि काली माता बड़ी उर्ग देवी हैं, माँ तारा बड़ी उर्ग देवी। हाँ, ये उर्ग देवी हैं, परंतु अगर आपको पता है कि इनके जो 2 भक्त थे, काली माता के जो भक्त थे रामकृष्ण परमहंस, और जो माँ तारा के जो भक्त थे बामाखेड़ा, ये बहुत सरल। अगर माँ उर्ग होती, माँ नाराज जल्दी होती, तो माँ उन पे भी कभी होती नाराज। परंतु जो बामाखेड़ा जी थे, जो माँ तारा के भक्त थे, और रामकृष्ण परमहंस जी थे, जो माँ काली के भक्त थे, इन देवी को देवी ना मानकर माँ मानते थे। और सच में ऐसे मानते थे जैसे उनकी सगी माँ हो, उनको जन्म देने वाली माता हो। मंदिर में भी माँ की जो सेवा करते थे, जो प्रार्थनाएं करते थे, वो सिर्फ इस तरह से कोई वेद मंत्रों के द्वारा उनकी स्तुति नहीं होती थी, बल्कि माता को बिल्कुल इस तरह से प्यार करते थे जैसे उनकी माँ है। और कभी कभार वो माँ से नाराज़ भी हो जाते थे। अगर माता उनके साथ नहीं खेलती तो माता से नाराज़ हो जाते थे। और इतना नाराज़ हो जाते थे कि माँ हम तुमसे बात नहीं करेंगे। तो माँ काली स्वयं आकर रामकृष्ण परमहंस जी को मनाती थी, और माँ तारा जो है वो बामाखेड़ा को मनाती थी। तो इनका जो प्रेम है वो बहुत ज़्यादा था। तो हमें किसी भी देवी को, किसी भी देवता को उर्ग नहीं मानना चाहिए। बेसिकली वो उर्ग इसलिए माने जाते हैं क्योंकि वो जल्दी, अगर आप उनके प्रति, वो उर्ग का बेसिकली मतलब क्या होता है कि वो, अगर आप उनके प्रति
गलती करते हो तो दंड भी आपको देते हैं, परंतु अगर आप उनसे प्यार करते हो तो वो आपको बहुत फलीभूत करते हैं। किसी भी देवता को, किसी भी देवी को, जहाँ तक मैं जानता हूँ, आप हमेशा उनके साथ एक प्यार भरा रिश्ता रखिए कि जिस तरह से हम अपने फ्रेंड्स से रखते हैं, अपने रिलेटिव्स रखते हैं, अपने रिश्तेदारों से रखते हैं, उसी तरह से अगर हम देवताओं के साथ, देवियों के साथ अगर अपना व्यवहार रखेंगे तो हमें कभी भी उर्ग और सौम्य की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। माँ माँ ही होती है, चाहे वो उर्ग रूप ले ले या वो सौम्य रूप ले ले, क्योंकि है तो एक ही पराम्बा। उसने ही माँ तारा रूप बन कर रोग रूप ले लिया और वही दूसरा रूप धारण करके बहुत सौम्य रूप धारण कर लिए। तो हमें इस तरीके से नहीं घबराना चाहिए। तो छिन्नमस्तिका जो माँ है वो बड़ी दयालु है। आप खुद सोच के देखिए, जो माँ अपने बच्चों के लिए अपनी गर्दन तक काट लेती है, तो उससे बड़ा त्याग क्या होगा? क्यों? और क्या किसने त्याग किया है? क्योंकि बच्चों को भूख लग रही थी, बच्चे भूख से परेशान थे। तो इसलिए हमें ये धारण रखना चाहिए कि जो छिन्नमस्तिका माँ है वो बहुत दयालु है। तो आप सभी छिन्नमस्तिका माँ की जय हो।